अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखो। ये जो गुमान होता है ना अल्लाह के बारे में, इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया अबाउट गॉड। अल्लाह के बारे में हमें एक गुमान होता है। गुमान एक ऐसी चीज है जो अगर मुझे अपने बारे में गुमान है ना तो ये गलत हो सकता है, इल्यूजन हो सकती है अपने बारे में। अब ये जो गुमान है ना, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखो, जैसा उस पर गुमान रखोगे वो तुम्हें वैसा ही मिलेगा। और फिर एक और मैंने हदीस पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदो, अल्लाह पे अच्छा गुमान रखना, हत्ता के मरते हुए भी अल्लाह पे अच्छा गुमान रखना। यानी गुमान अपना आइडिया अबाउट गॉड ना खराब कर लेना। इस मामले में हुआ ये, जब मैंने आपको कहा कि अच्छा गुमान रखो, तो अल्लाह के बारे में अगर अच्छा गुमान रखोगे वो गलत नहीं हो सकता, अपने बारे में गुमान रखोगे गलत हो जाएगा। अल्लाह के बारे में रखोगे कभी भी गलत नहीं होगा। अल्लाह उस गुमान को टूटने नहीं देता। एक आदमी कहता है कि अल्लाह हमेशा मुझ पर करम करता है, अल्लाह हमेशा मेरी मदद करता है, अल्लाह मुझे कभी गरीब ही नहीं होने देता। अल्लाह ने होने नहीं देना उसको गरीब। हाँ, खाइयाँ आएंगी, उसे लगेगा हो गया, अब गरीब हुआ कि अब गरीब, बिल्कुल नज़दीक ले जाएगा ताकि उसका वो गुमान देखे, उसको टेस्ट करे कि टूटता है कि नहीं टूटता। और बंदा उस खाई में बिल्कुल खौफ की गहराइयों में जाके गएगा कि नहीं नहीं, अल्लाह मुझे गरीब नहीं करेगा, हो गया हूँ, हो रहा हूँ, बिल्कुल नज़दीक आ गया, लग गया साथ इसके, अल्लाह करेगा नहीं। और अल्लाह वहाँ से उसको निकाल लेता है। और हर बार जब निकालता है तो उसको और मज़ीद गुमान जो है, अच्छा गुमान जो है वो इनाम के तौर पे दिया जाता है। और यही गुमान फिर ईमान की असास बन जाया करता है। इस हवाले से जो भी आपका गुमान है उस गुमान को जियो, उस पे ज़रबें लगेंगी, उस पे दबाव आएंगे, उस गुमान को पालना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, गारंटी दे रहा हूं कि अल्लाह कभी भी उस गुमान को नहीं तोड़ेगा अगर सच्चे दिल से रख के चल रहे हो। टेस्ट किया जाएगा वो गुमान। ऐसी छोटी मोटी दो चार ज़रबें लगी भाग गई, ये किस बात का गुमान है? गुमान परखे जाते हैं, नीयतें परखी जाती हैं, अमाल परखे जाते हैं, इंसान तोले जाते हैं। तो जब तुल रहे होगे तो फिर तुल जाना, उसमें कौन सी बात है? और इसी हवाले से एक मेरे साथ बड़ा मज़ेदार सा हो गया, इनसे वाकया ही हो गया। मैं चलते चलते सुना दूँ। मैं कुछ पढ़ने पढ़ाने का भी रहा, मेरे साथ पढ़ाता था कॉलेजेस में। तो एक कॉलेज में मैं गया लेक्चर देने के लिए, और वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए थे, कुछ 30 35 40 होंगे। पहली बार मुझसे मिल रहे थे फर्स्ट, तो इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। तो मैंने उनका इंट्रोडक्शन लिया सबका, 2 2 मिनट का। और उसके बाद मेरे इंट्रोडक्शन की बारी आई, तो मैंने उन्हें कहा कि जी मेरा इंट्रोडक्शन ये है, कामयाब आदमी हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ, और बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, और मेरा लैपटॉप 1.5 2 लाख का, पुरानी बात है, 1.5 2 लाख का लैपटॉप है, मोबाइल अच्छा है मेरे पास, और शादी मेरी हुई है, मेरी एक बेटी है। लाहौर में था मैं उस वक्त। आई एम गोइंग वेरी फाइन एंड यू आर लकी कि आपको मुझे सुनने का मौका मिल रहा है, मुझसे नॉलेज लेने का मौका मिल रहा है। आई एम वेरी एक्सपीरियंस IT कंसल्टेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, हज़ियान बका। सुनते रहे बच्चे बच्चियों ने क्या कहना है, दे आर ऑलवेज प्रोन टू हैव सम इम्प्रेशंस, इम्प्रेस हो जाते हैं बच्चे, या इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, या हैरत से सुनते हैं। बच्चों को तो बच्चे ज़ेन होते हैं, आप जैसे मर्जी ख़राब कर दें, उनको जैसा मर्जी बना दें, इसलिए तो टीचर पे जिम्मेदारी होती है। तो मैंने कहा कैसा लगा मेरा इंट्रोडक्शन? कहने लगे सर बिल्कुल हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं, इसलिए हम सीखने के लिए आए हैं IT, तो यू आर लिविंग एन आइडियल लाइफ और फलां फलां। मैंने 5 6 कमेंट्स लिए। उसके बाद मैंने कहा अब सुनो, मेरा एक और इंट्रोडक्शन भी है। वो इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक नंबर का फेल आदमी हूँ, फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं है, और डिप्रेशन एंग्जाइटियों से मेरे बुरे हाल हुए हैं, और काम मुझे कोई किया नहीं जा रहा। तो अब तंग आके बड़ी मुश्किल से ये क्लास मिली है एक, तो उधार पकड़ी किसी दोस्त की गाड़ी, क्योंकि आने के लिए कोई चीज़ नहीं थी मेरे पास। तो पहला दिन था, तो मैंने सोचा फर्स्ट इंप्रेशन विल बी द लास्ट, तो कल किसी की मोटरसाइकिल मांगूंगा या रिक्शे पे आऊँगा। तो आज तो ये है कि मांगे की गाड़ी पे आया हूँ मैं, मेरी गाड़ी लेने की औकात ही नहीं, मुझे लग रहा है अगले 40 साल गाड़ी नहीं ले सकता मैं, 50 साल। और लैपटॉप भी किसी दोस्त का है, मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ लाइफ में। बीवी मेरी घर में बैठी है, खाने के लिए कुछ है नहीं है, बच्ची मेरी भूखी है। तो अभी यहाँ से जाऊँगा, किसी दोस्त से उधार पकड़ूंगा, उसका दूध लेके जाऊँगा, कुछ उसको खाना पीना करूँगा घर का। ये मेरी सोच है। तुम लोगों की बदकिस्मती है कि तुम्हें मेरे जैसा भूखा नंगा पढ़ाने के लिए आ गया हुआ है। नॉलेज मेरे पास बहुत है, लेकिन आदमी मैं फेल हूँ। अब बताओ कैसा लगा? अब क्या देने रिव्यू? बच्चों ने घूम गए, मुझे कहने लगे सर पता नहीं। मैंने कहा इसमें सच कौन सा है? साइड A सच है, साइड B सच है। अक्सरियत ने कहा जी साइड A सच है। अब ज़ाहिर है मुझे ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल भूखे ही हो, शक्ल से लग रहे हो। लग रहा था मैं। और उन्होंने कहा नहीं सर, आपने हमें बस कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है जो आपने बाद में बात बताई है ना गुर्बत वाली, ये ठीक नहीं है, इसे आप हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? गाड़ी भी मांगी हो, लैपटॉप भी मांगा हो, घर में फाका चल रहा हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कपड़े अच्छे पहने में ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा देखो दोनों जो है ना, इसमें आपके पास कोई निशानी नहीं है कि सच क्या है। इन दोनों में से कोई एक भी मेरा सच हो सकता है। आई एम एन एक्टर, अगर मैं एक्ट करने पे आ जाऊं तो मैं ऐसा बन के दिखा सकता हूँ, और मेरे इतने बुरे हालात नहीं है।
आई एम गोइंग गुड, नॉट वेरी गुड बट गोइंग गुड। तो लेकिन ये है, अगर मेरे हालात ऐसे हैं भी जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो मैं आपको क्यों बताऊं? आपने क्या करना है पता करके, आपके किस काम के? तो मैं आपको जो उधर से हालात बताए हैं अच्छाई वाले, वो भी मैं आपको क्यों बताऊं? ये तो कब्र हो गया। तो मुझे माइल्ड करके एक ऐसा वर्जन आपको दिखाना है जो ना तकब्बुर में है, ना हमदर्दियों में है, ना वो नखुवत में है, ना वो गुमानों के अंदर रखा हुआ है, उलझनों के अंदर रखा हुआ है। बड़ा स्ट्रेट सा एक सिंपल सी चीज़ रखी हुई है कि यार आई एम गोइंग गुड, थोड़ा बहुत अर्न कर लेता हूँ, अच्छा कर लेता हूँ। मुझे अगर सेटिस्फाइड देखोगे तो प्रोफेशन को फॉलो करोगे ना। तो इसलिए मैंने बच्चों को ये पैगाम दिया और आज आपको भी दे रहा हूँ, कभी किसी को अपनी भूख अफलास ना दिखाओ। दोस्तों यारों की खैर होती है, कुछ खास राजदान होते हैं, उनके साथ हम मशवरे में चलते हैं। मोहताजी होती है, इंसान एक दूसरे के वसीले से आ रहा होता है, दुनिया का ये मामला है, सिस्टम है, वो कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन ओवरऑल रोने ना बैठ जाया करो हर एक के आगे, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप अपने गुमान को एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट? आपका गुमान मैनिफेस्ट होता है, यहाँ से निकल के लोगों को पता चलता है आपका ऐसा गुमान है, क्योंकि आप अपने फेथ पे बोलोगे। जब आप अपनी दुख भरी दास्तान सुनाओगे तो फिर आप अल्लाह के हवाले से भी कोई बात करोगे। तो अगर आपने नेगेटिव चीज़ सुनाई है, अगर आपने अपने करबो बला की दास्तान सुनाई है, तो आप उसके बाद अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करके दिखा सकते हो बंदों को? आप यही कहोगे दुआ कबूल नहीं हो रही। जैसे मैं आप कह रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जैसे लोगों का आपको बताया गया आजकल कुछ फ़ोन आए हैं जिसकी वजह से ये वीडियो कर रहा हूँ कि जी दुआएं कबूल नहीं होती, ये नहीं होता। मेरे साथ तो चले वो प्राइवेट मशवरे में है, लेकिन लामहल्ला कुछ ना कुछ लोगों से भी उनकी बातचीत ऐसी ही होती होगी, तो कुछ ना कुछ कलमात आदमी के मुंह से ऐसे निकल जाते हैं जिस पे फिर उसका मामला ख़राब हो जाता है। और अल्लाह ताला कहता है अच्छा ठीक है, दुनिया में तो मायूस हुए हुए थे, मुझ पे भी गुमान अपना लूज़ कर दिया है, तो अब अगर मेरे बारे में ऐसा समझ रहे हो तो समझो फिर। ज़बरदस्ती तो अल्लाह नहीं आपको देगा ना, अल्लाह से तो मांगना है। अल्लाह ताला ने तो कहा मैं शुक्र करने वाले को और ज़्यादा देता हूँ। तो शुक्र गुमान है कि या अल्लाह थैंक यू माई लॉर्ड, सांसें नहीं, ढूंढ ढूंढ के शुक्र करो, गौर करो, ऐसे शुक्र के मुकामात निकलते हैं। तो फिर जैसा अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, जैसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे माइंड पे असर ही कोई नहीं होता। और मैं हर बंदे को ये कहता हूँ मुझे स्ट्रेस है ही नहीं, तो मुझे नहीं है। अब मैं अगर हर वक्त कही जाऊँ कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, तो मुझे हो जाना है, वो मुझे लिटरली एक्चुअली हो जाना है। और मैं एक बात से खबरदार कर दूँ, ये जो लोग स्ट्रेस स्ट्रेस होना खेलते रहते हैं ना, जब असल डिप्रेशन आता है ना, वो गम नहीं है, वो बला है। चीखें मारता है आदमी उसमें से निकलने के लिए, निकला नहीं जाता। फिर वो कहते हैं ना मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो इसलिए फॉर गॉड सेक अल्लाह के बारे में अपने आइडियाज़ को पॉजिटिव करो। दिस इज़ द ओनली वे वी हैव, इसी के ऊपर चलो। हमेशा अल्लाह के बारे में यकीन रखो कि एक लम्हे में ज़िंदगी बदलेगा, पता ही नहीं चलेगा। हमेशा अल्लाह के बारे में ये सोच के रखो कि अल्लाह मेरी मदद कर रहा है। हमेशा ये सोच के एनालिसिस करते रहो पीछे से यार। अगर कोई शक होते हैं, अगर कोई वसे होते हैं, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, मारो मुराकबा अपनी ज़िंदगी के पिछले सालों में, घुस जाओ अपनी ज़िंदगी के माहो साल के अंदर, एक स्नेक की तरह अपनी माजी की गलियों में ज़रा लहरदार घूमो तो सही, देखो सही वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, वहां पे एविडेंस मिलेगा, एड आएगी आपको, सपोर्ट आएगी, थॉट आएगा, आपको समझाएगा कि अल्लाह मेरे साथ पहले भी था, आज भी अल्लाह मेरे साथ। लेकिन क्या है कि पर्सपेक्टिव ब्लर्ड कर लें अगर, तो फिर सब कुछ ख़राब नज़र आने लग जाता है। ये जो अभी मैंने गुमान के ऊपर बयान किया, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि अगर रवा रवी में सुन गए हो, चलते पानी को देख रहे हो, तो रुको, रिवाइंड करो और एक बार फिर मुझे दोबारा बोलने पे लगाओ, फिर गौर करो मैंने क्या कहा हुआ है। लेकिन ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये वो नॉनसेंस नहीं है। जो गुमान अपने ईमान पे होता है, उसमें हमें लॉस भी कबूल करना होता है। हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हम उसको अवॉइड भी नहीं करते, हम उसको भूलते भी नहीं है कि ये आ ही नहीं सकता। आ सकता है, इसमें कौन सी बात है, नहीं आएगा, हमें पता है। लेकिन अगर आ जाएगा हम कबूल करेंगे, अल्लाह ने इसमें हमारी बेहतरी रखी होगी, तो ऊपर नीचे होता रहता है। इस नॉन लीनियर राइड को कबूल करना होता है, नुकसान पे सब्र रखना होता है, अल्लाह पे तवक्कल रखना होता है, गुमान ठीक हो जाता है बंदे का। अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि इतने सालों से तस्बीह कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अभी तक कोई असर नहीं हुआ, अल्लाह की मार्फत नहीं मिली, कोई चेंज नहीं आया, कोई पहचान नहीं मिली, वापस मुड़ के वहीं पे आ जाते हैं। तो एक स्टेज तो खैर मेरे ऊपर भी ऐसी आई थी, जब मुझे भी ऐसे लगा कि इतनी तस्बीह भी कुछ नहीं कर रही, और फिर रोया। फिर एक बड़े ही प्यारे, बड़े मोहसिन है मेरे, उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा यार मेरे साथ भी यही मसला है, इसका कोई हल है? मैंने कहा देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है। वो मैं रोया कुरलाया, मैंने कहा या अल्लाह, तस्वीर भी ऐसे लग रहा है जैसे काम नहीं कर, किधर जाऊँगा, कोई एक्सप्लेनेशन दे दे मुझे, मुझे कोई सांस है। क्योंकि जब सवाल आ जाता है ना, उस सवाल के साथ चोरों की तरह नहीं जिया जा सकता। सवाल आया, गड़ गया, ऐसे जैसे नेज़ा एक सीने में लगाया आके, अब उसका जवाब चाहिए, अब जलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा।
इतना ढूंढना पड़ा है बसा औकात कि दीवानगी तक आदमी चला जाता है कि जवाब है किधर, और फिर अल्लाह दे देता है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि कभी किसानों को देखा है, पीजेंट्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं हमारे भाई, वो जब फसल बीजते हैं ना, तो उनकी जो ज़मीनें होती है ना, उसमें इरिगेशन का एक एंशियंट सिस्टम हमारे पास चल रहा है। जैसे छोटी छोटी नहरें निकालते हैं, बड़ी नहर से, तो खाले कहते हैं पंजाब में, मुझे नहीं पता उसको उर्दू में क्या कहते हैं, आई डोंट नो। वो जो दरियाओं से नहरें निकलती हैं, जो पंजाब का इरिगेशन का सिस्टम है, दरियाओं से बड़ी नहरें निकालते हैं, और इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले बड़ी नहरें जो हैं वो छोटे इलाकों में जाती हैं, छोटी नहरों की सूरत में, ब्रांचेस में, लिंक कनाल्स जो होती हैं, और वो वहाँ से फिर जो फसलें हैं साथ साथ किसानों की, उनको अलाटमेंट्स हुई होती है, वहाँ से एक वो खाला निकलता है, छोटा सा बिल्कुल नाला सा एक, और उसमें वो पानी लेते हैं, उनकी टाइमिंग्स होती हैं, वहाँ से उनकी फसलों को पानी लगता है। ठीक हो गया। अब एक किसान है, उसका वो नाला आ रहा है, उसकी फसलों में जा रहा है, मूव करता हुआ, एक नेस्ट बनाता हुआ, और वो पानी उसके लगने का टाइम आया, उसका बेचारे का गिना हुआ पानी है कि इतने घंटे का या 1 घंटे का पानी उसको मिलेगा। और वो पानी जब नहर से निकल के उसकी तरफ आता है, तो रास्ते में सुराख हो गए हैं नाले में साइड से। यूं समझो, या तो हो गए हैं, खाला से ही बना नहीं हुआ, या किसी दुश्मन ने कर दी है। तोड़ देते हैं, खाले शाले तोड़ भी देते हैं, कहते हैं नका तोड़ दिया, इस किस्म के काम हो जाते हैं। ये आप शैतान समझ लो, कुछ भी हो गया इन दोनों कामों में से। और उसमें से पानी लीक हो रहा है, इधर उधर निकल रहा है पानी, उसकी फसल तक पानी आना कैसे है? इस क्यूरी को मुझे सॉल्व कर दो। पानी आएगा ही नहीं। बैन इसी तरह, अगर पानी उसने लगाना है तो उसे अपने जो नाले की बाउंड्रीज हैं वो इंश्योर करना होगा, कि मेक श्योर करना होगा कि वो जो है बिल्कुल मजबूत है और पानी की रवानी में कोई रुकावट नहीं है, तब पानी उसकी फसल तक पहुंचेगा, वरना इधर उधर ज़ाया होता रहेगा, खपता रहे जितना मर्जी। यही मिसाल जो है, मैंने तस्बीह की भी देखी, मैंने नमाज की भी देखी, कुरान की भी देखी, किसी भी इबादत की मैंने यही मिसाल देखी है कि जितना मर्जी जो है ना वो जोर लगा लो, बरक़ात बहुत आती हैं, फैज़ बहुत मिलता है, इल्म बहुत मिलता है, सारा कुछ मिलता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, आम तौर पे तो ठीक है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं सारे, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह उनकी हाजात पूरी करता है, बरकतें मिलती हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा पड़ेगा, कोई इल्म ज़्यादा हो जाएगा उसका, या रज़ाकू पड़ेगा, उसका रिज़्क अल्लाह बढ़ा देगा, ला हौला वला कुव्वत करेगा, अल्लाह ताला उसका गम निकाल देगा, इन्ना लिल्लाहि पड़ेगा, उसका सब्र उसको आता जाएगा। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल अलग है, वो है अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का अरफान, अपनी ज़ात की पहचान। ये एक एंटायरली डिफरेंट प्लेनेट है। जो इस रास्ते का मुसाफिर है, उसके उसके मामले ही अलग हैं। उस छोटी मोटी चीज़ों से गुजारा ही नहीं हो रहा, पढ़ना तो उसको भी वो मिल ही रहा है जो बाकियों को मिल रहा है, उसको कुछ और भी चाहिए। हम जब कुछ भी पढ़ रहे होते हैं ना, तस्बीहात कर रहे होते हैं, जिक्र अस्कार कर रहे होते हैं, तो मसला पड़ जाता है हमारी डिज़ायर्स का, हमारी ख्वाहिशों का। ये सुराख है, इन ख्वाहिशात को बैक कर रहा होता है हमारा रुझान, मिजाज, टेंडेंसी। इस पानी को, जो जिक्र का पानी होता है, तस्बीह का पानी होता है, इट्स काइंड ऑफ अ वाटर ऑफ मेड विद लाइट, इसको हम अपने दिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा थोड़ा पहुंचता है जी। यूं समझे ना, एक आदमी 5 घंटे की तस्बीह कर रहा है, अब वो 5 घंटे की तस्बीह में इधर उधर भी अपने रुझानों के हवाले भी हो जाएगा, औरत की तरफ गलत नज़र पड़ जाएगी, वो पैसे के लालच में पड़ जाएगा, घर में लड़ाई हो जाएगी, कोई बुगस कर लेगा, कीना कर लेगा। अब हो गए सुराख, अब सुराख हो गए, और फिर कुछ सुराख बहुत बड़े हो जाते हैं, अगर उनको बंद करने की कोशिश ना करें, वो आदतें बन जाते हैं, वो बड़े बड़े होल्स बन जाते, शगाफ बन जाते हैं, उसमें से पानी सारे का सारे निकल जाता है। इनको बंद करने की कोशिश करनी पड़ती है। आम तौर पे मेरे मुशाहिदे में, आपको अपनी ज़ात की बता देता हूँ, अगर 100% मैं अल्लाह का कलाम पढ़ूँ ना, तो 1-2% भी नहीं पहुँचता होगा। ये मेरी अपनी ज़हनी हालत है, मैंने किसी को क्या कहना है। तो कोशिश करनी है सारी ज़िंदगी इस कोशिश में, और ये फ़न बड़ी मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है। मेरा एड़ी चोटी का जोर लगता है इस पर, वहीं का वहीं खड़ा रह जाता हूँ। इसको लर्न करना, अल्लाह अकबर, अल्लाह, रूह छलनी हो जाती है बंदे की। तो घबराना नहीं होता, काम करना होता है। सुराख, एक सुराख बंद करोगे 2 और खुल जाएंगे, 2 बंद करोगे 1 उधर से खुल जाएगा, लगे रहो। कभी कभी 5-6 सारे इकट्ठे खुल जाएंगे, लगे रहो, काम करते रहो। एटलीस्ट यू आर अवेयर कि आई हैव होल्स, तो मुझे इनको बंद करना है। तो अब ये जब सारा कुछ कर रहे होगे ना, अभी जो बयान किया है, तो एक करामत हो जाएगी आपके साथ। वो करामत ये होगी कि शिकवा पैदा नहीं होता। उसी की बात कर रहे हैं ना, कि लोग कहते हैं तस्बीह करते हैं, ये दुआ करते हैं, असर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलां नहीं कर रहे हैं, इल्म की कमी होती है ना, और क्या है। तो जब जान लोगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो शिकवा नहीं आएगा। जब शिकवा नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, काम पे लग जाओगे। जब पता जो है कि मेरे अपने करतूत में ही कोई कालक मली हुई है मैंने, तो अल्लाह से क्या गिला करना है बंदे ने।
बंदा अल्लाह से तौफीक मांगनी शुरू करता है, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है उसका सिस्टम। एक बंदा वो है जो अल्लाह से गिले कर रहा है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मेरा काम नहीं कर रहा मेरा। एक बंदा वो होता है, कहा जो है इल्म वाला और बेइल्म कैसे बराबर हो सकते हैं, ये तो अंधे और बिनाई वाले की बात की बराबर हो गया ना। तो इसी तरह से एक वक्त आ जाता है कि एक इल्म वाला जो है वो अल्लाह से कह रहा था, या अल्लाह मुझे तौफीक दे दे, मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे किया नहीं जाता, मुझे तौफीक दे दे, आई एम ट्राइंग, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, मुझे मोहलत दे दे, मैं तौबा करता हूँ। अब उसकी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो गई है, उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ बिल्कुल चेंज हो गया, अवेयरनेस वाला हो गया है। एक अनअवेयर है, अल्लाह उस पर भी रहम करे, अल्लाह हम सब पे रहम करे, हम सारे ही वाइस वर्सा होते रहते हैं, शेप शिफ्टर हैं। तो जब आपको अपनी खामियां नजर आनी शुरू हो जाती है ना, तो आप अपने आप पे काम करने के लिए आमादा होने लगते हैं। वक्त लगता है, बहुत प्रेशर पड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान की आंखें इस तरफ को पड़नी शुरू होती हैं, बड़ा इंसान बड़ा ढीठ बड़ा ज़िद्दी है। तो फिर शैतान का ये वार कम से कम खाली हो जाता है कि वो आपके दिल में ये वसवसा डाले कि अल्लाह की याद इतना अरसा हो गया, इतना अरसा हो गया, ये कुरान पढ़ते हुए इतना टाइम हो गया, नमाज इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, दुआएं इतनी देर से कर रहा हूँ, तस्बीह मेरी इतनी देर से चल रही है, मेरा अभी तक ये काम नहीं हो रहा। ये आपके अंदर से अल्लाह ताला इन्फेक्शन जो आपके दिल में मर्ज लगा हो, ये अल्लाह निकाल देता है। ये नहीं आता आपके नज़दीक, और बड़े दबाव आ जाएंगे, ये वाला आपके साथ मामला नहीं होगा।